वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला कर दिया जिससे शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इस साल वर्ल्ड कप 2023 जो कि रवां बरस अक्टूबर नवंबर में इंडिया में खेला जाना है, उसके लिए जो है वो ई टिकट का जो है वो इजरा नहीं होगा, बल्कि आपको जो है वो फिजिकल टिकट जो है वो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा बात करेंगे कि रमीज राजा बाकायदा उनकी कमेंट्री की बाकी असाइनमेंट्स की तरफ भी लौट रहे हैं और अब वो आपको लंदन प्रीमियर लीग में भी जो है वो कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान ने 2 दिन में 2 मुख्तलिफ बरे-आज़मों में क्रिकेट खेलने का जो मुनफरिद कारनामा है वो सर अंजाम दे दिया है। इसके अलावा बात करेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तारीखें और वेन्यूज जो हैं वो फाइनल कर ली गई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में रवां बरस जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो शेड्यूल है और इसमें ये इंडिया के मुख्तलिफ जो है वो शहरों में खेला जाएगा। और जाहिर सी बात है जिन्हें जो है ग्राउंड में जाके मैचेस देखने उनके पास टिकट होना जरूरी है। तो पहले जो था वो ई टिकट्स का भी जो है वो ई टिकट्स भी चल जाती थी, लेकिन अब बीसीसीआई की तरफ से फैसला किया गया है कि ई टिकट जो है वो अब अवेलेबल नहीं होगी। आपने टिकट अगर ई टिकट बुक भी की होगी तो फिर भी जो है वो आपको फिजिकल टिकट लेना जरूरी है, क्योंकि उनका कहना था कि शायकीन के पास जो फिजिकल टिकट है वो पास रखना जरूरी है। उनका कहना था कि अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़ी गुंजाइश वाले स्टेडियम में जो है वो ई टिकट मुमकिन नहीं है। इस वजह से हम 7 से 8 सेंटर पर जो है वो फिजिकल टिकट्स एडवांस में दस्तयाब कर देंगे, तो आप वहां से फिजिकल टिकट्स लें और हर मैच में जो है वो आपको ई टिकट जो है वो लेना जरूरी होगा। और सॉरी, ई टिकट नहीं, फिजिकल टिकट जो है वो आपके पास होना जरूरी है। और टिकट्स की जो बुकिंग है उनका जो है उन्होंने कहा कि टिकट्स को ऑनलाइन बहुत जल्द जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आईसीसी के साथ हम प्लान बना रहे हैं, जो ही हमारी कुछ चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं तो उसके बाद टिकट्स की जो है वो सेल शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए 7 से 8 सेंटर जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। और इसके अलावा जय शाह ने जो है वो जो मैचेस के दौरान जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका भी थोड़ा सा ऐलान किया और उन्होंने जो पार्टनर्स मैच देखने आएंगे ग्राउंड में उनको जो है वो मुफ्त पानी फ्राहम करने की जो है वो पेशकश कर दी। और उनका कहना था चाहे वो बोतल में हो या फिर आपको जो है वो गिलास में पानी दिया जाए। जो पार्टनर्स होंगे, जो पार्टनर्स मैच देखने आएंगे, उनको जो है वो मुफ्त पानी की सहूलत भी जो है वो फ्राहम की जाएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि हमारा जो सबसे अव्वलीन तरजीह है वो हमारा जो है वो सेहतमंदाना माहौल है और सफाई सुथराई जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि ग्राउंड्स में गंदगी ना हो, सफाई सुथराई का प्रॉपर जो है वो इंतजाम किया जाए और ऐसा माहौल बनाया जो जाए जो तमाम शायकीन के लिए जो है वो सेहतमंदाना हो, ग्राउंड्स में गंदगी ना हो जिसकी वजह से खिलाड़ियों या शायकीन को जो है वो किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारी अव्वलीन जो है वो तरजीह है। लेकिन ई टिकट्स का ना होना ये शायकीन के लिए जो है वो एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पहले आप जो है वो ऑनलाइन घर से बैठे जो है वो ई टिकट बुक कर लेते थे और वही आप जो है वो दिखा देते थे। लेकिन अब जो 7 से 8 जो है वो सेंटर मुकर्रर किए गए हैं तो अब शायकीन को जो है वो लंबी कतारों में जो है वो वेट करना पड़ेगा या फिर सुबह सवेरे उठ के जो है वो टाइम से पहले लाइन में लगना होगा ताकि उनका टाइम जाया ना हो और बड़ी खजल खराबी होगी। और ये पाकिस्तान में भी 1-2 दफा जो है वो मैं भी मैच देखने गया तो बड़ी मुश्किलात होती हैं जब आप कहीं से भी जो है वो सेंटर्स में से टिकट लेने जाते हैं तो लोग बेचारे कई लोग तो होते हैं जो दूर दराज से आए होते हैं, वो रात को एक दिन पहले ही जो है वो सेंटर्स पर पहुंच जाते हैं ताकि उनको जो है वो टाइमली टिकट मिल सके। तो ये ठीक है, जय शाह की भी अपनी बात जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, वो भी जो है वो क्रिकेट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और लेकिन जो है आपको सेंटर्स थोड़े ज्यादा बढ़ाने चाहिए, आपको हर शहर में जो है वो सेंटर बनाने चाहिए थे कि जो फिजिकल जो है वो, या फिर आपको ऐसा इंतजाम करना चाहिए था कि कहीं से भी किसी ने टिकट बुक करनी है तो वहां उसके पास कोई सेंटर ऐसा बना हो जो टिकट्स जो है वो जहां पे अवेलेबल हो, तो हर बंदा अपने शहर से अपने करीब जो इलाका है वहीं से टिकट्स जो है वो बुक कर सके, बजाय कि उनको पर्टिकुलर 7 से 8 सेंटर तक पहुंचना पड़े। तो बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा जी मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान, और हमेशा जो है ये सोशल मीडिया पर जो है वो मोहम्मद रिजवान की खेल से लगन पर जो है वो पजीर आई उनको मिलती रहती है और वो जिस तरह जो है वो बीमार होकर भी खेलने लग जाते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान ऑलवेज कम फर्स्ट। और अब उनने एक और कारनामा जो है वो ऐसा सर अंजाम दे दिया जिससे क्रिकेट के जो शायकीन है वो मोहम्मद रिजवान के जो है वो मजीद उनके दीवाना वार उनसे मोहब्बत करने लग गए हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो ये उन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिससे उनकी क्रिकेट से लगाओ, अपने पैशन, अपना जो है वो उस
क्रिकेट से पैशन और जो क्रिकेट से लगाव है उस उनकी डिटर्मिनेशन है उसको जो है वो दर्शाता है कि बाबर मोहम्मद रिजवान जो है वो क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपनी कमिटमेंट्स को कितनी जो है वो अच्छी तरह निभाना जानते हैं, क्योंकि उनने एक ऐसा कारनामा सार अंजाम दे दिया वो जो शायद आज तक कोई भी खिलाड़ी जो है ये कारनामा सार अंजाम नहीं दे पाया। और मोहम्मद रिजवान ने किया ये है कि उनने जो है वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के टेस्ट जो सेकंड टेस्ट मैच था वो खेल रहे थे, क्योंकि मोहम्मद सरफराज की और सरफराज अहमद की जगह पे कंकशन इंजरी की वजह से उनको मुतबादिल के तौर पर लिया गया था। तो कोलंबो टेस्ट के खत्म होने के बाद एक दिन उन्होंने कोलंबो टेस्ट खेला है, दूसरे दिन जो है वो 14,000 किलोमीटर जो है वो फासला तय करके और ऑलमोस्ट 18 घंटे की फ्लाइट लेकर जो है वो ब्रैम्पटन पहुंच गए कनाडा में, जहां पर उन्होंने जो है वैंकूवर नाइट्स की तरफ से मैच खेला है और उन्होंने अपने पहले ही मैच में जो है वो बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और 52 रन जो है वो उन्होंने बनाए हैं 42 बॉल्स पे, जिसमें 2 चौके शामिल थे और 3 छक्के शामिल थे। और उनकी वैंकूवर नाइट्स जो टीम है वो भी जो है वो 9 विकेट से जो है वो जीत गई। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो दुनिया के पहले प्लेयर बन गए जिनने 2 दिन में दुनिया के 2 मुख्तलिफ बड़े आजमों और 14,000 किलोमीटर सफर तय करके 18 घंटे की फ्लाइट लेकर जो है वो 2 जगह पे जो है 2 दिन में 2 मुख्तलिफ बड़े आजमों पे क्रिकेट खेलने का जो है वो रिकॉर्ड बना दिया है। इस चीज पर जो है वो उनकी डिटर्मिनेशन को देखकर, उनकी लगन को देखकर, उनके पैशन को देखकर, उनके क्रिकेट से मोहब्बत को देखकर जो शायकीन है वो उनकी तारीफों में जमीन और आसमान का रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि आपको थोड़ा जो वर्कलोड को भी मैनेज करना जो है वो आना चाहिए, और अगर आप वर्कलोड को मैनेज नहीं करेंगे तो कहीं आप खुदा न खास्ता इतने क्रूशियल मूवमेंट पे अगर अनफिट हो गए तो आपके अनफिट होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। बहरहाल ये मोहम्मद रिजवान ने कारनामा अंजाम दिया और वो हमेशा ऐसे ऐसे कारनामे सारे अंजाम देते रहते हैं जो कि शायद बाकी लोगों की बस की बात नहीं होती। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं वो आइंदा भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो है वो तारीखें फाइनलाइज कर दी गई हैं और आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 जो T20 का वर्ल्ड कप होगा वो 4 जून से लेकर 30 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा, यानी कि यूएसए में खेला जाएगा। इसके लिए 10 जो वेन्यूज हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसमें 20 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और 20 टीमों को जो है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। हर ग्रुप में जो है वो 5-5 टीम्स होंगी और उन हर ग्रुप में से जो 5-5 टीम्स होंगी उनमें से जो टॉप की आपस में मैचेस खेलने के बाद टॉप की जो 2 टीम्स होंगी वो जो है वो सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेंगी और फिर सुपर 8 का मरहला शुरू होगा और फिर सुपर 8 का जो मरहला खेला जाएगा उसमें जो 2 टॉप की टीम्स होंगी वो दोनों जाहिर सी बात है 2 ग्रुप्स होंगे, तो 4 टीम्स को एक ग्रुप में सुपर 8 में रखा जाएगा, 4 को एक में, तो दोनों ग्रुप्स में से 2 टॉप की जो टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर जो सेमीफाइनल टीम जीतेंगी वो फाइनल खेलेंगी। तो 30 जून को जो है वो फाइनल खेला जाएगा और जो है ये इन अमेरिका के जो शहर है फ्लोरिडा, डैलस, न्यूयॉर्क और मोर्सवेल जो है इनको जो है अभी तक जो है वो इनको फाइनलाइज किया गया कि इन वेन्यूज पर अमेरिका में मैचेस होंगे। वेस्ट इंडीज के अभी जो है वो वेन्यूज का नाम जो है वो सामने नहीं आया और वेस्ट इंडीज में जो है वो ज्यादा मैचेस होंगे और वैसे भी डैलस, न्यूयॉर्क और मोर्सवेल जो है उनके ग्राउंड्स जो हैं उनको अभी तक इंटरनेशनल स्टेटस हासिल नहीं है और ये जो वर्ल्ड कप है ये T20 फॉर्मेट पर होगा और इसके लिए 10 वेन्यूज पर खेला जाएगा। 4 मेरे ख्याल से अमेरिका के होंगे और 6 जो हैं वो वेस्ट इंडीज के होंगे और आईसीसी की जानिब से पैगाम दिया गया कि हम वेस्ट इंडीज और जो यूएस है उनके साथ मिलकर जो है वो ग्राउंड्स या मुख्तलिफ वेन्यूज का ऐलान कर देंगे। 10 वेन्यूज पर ये मैच खेले जाएंगे और 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। उनमें से जो 2 टॉप की होंगी वो सुपर 8 में आ जाएंगे, फिर सुपर 8 में 2 ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप में जो 2 टॉप की टीम्स होंगी वो आपस में सेमीफाइनल खेलेंगे और फिर सेमीफाइनल के विनर्स जो हैं वो फाइनल खेलेंगी। तो ये 2024 के मुतालिक जो है वो बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा पाकिस्तान के कमेंट्री की जान रमीज राजा जो है उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की टेस्ट सीरीज में कमेंट्री करने के बाद जो है वो अब लंकन प्रीमियर लीग के साथ भी जो है उनका मुआहिदा तय पा गया और अब वो लंकन प्रीमियर लीग में भी आपको कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे और उनने कमेंट्री पैनल को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले जो है वो सितंबर 21 में जो है वो उनने ब्रेक ली थी कमेंट्री से क्योंकि उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनका टेन्योर अभी पूरा नहीं हुआ था, उनको दोबारा हटा दिया गया और
अब दोबारा जो है वो उनको नजम सेठी ने जो है वो रिप्लेस कर लिया। तो उसके बाद काफ़ी अर्सा रेस्ट करने के बाद रमीज़ राजा जो हैं वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज में जो है वो कमेंट्री करने के लिए आए थे, और अब जो है वो बाकायदा कमेंट्री की तरफ, जो उनका प्रोफेशन था, जो इसमें वो बड़े मशहूर हैं, उसकी तरफ दोबारा लौट रहे हैं। और अब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के अलावा वो आपको लंदन प्रीमियर लीग में भी जो है वो अपनी कमेंट्री से महसूस करेंगे। और उनके एज ए कमेंटेटर बहुत कमाल के कमेंटेटर हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर तो शायद अच्छे साबित नहीं हो सके, वो फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन कमेंट्री उनकी देखने वाली होती है। उनकी जिस तरह एक्सेंट है, जो उनकी लैंग्वेज पर अबूर है, इंग्लिश लैंग्वेज पर अबूर है, और जिस तरह वो बोलते हैं और जिस तरह वो चीजों को समझाते हैं, जिस तरह वो चीजों को एनालाइज करते हैं, वो लाजवाब उनका तरीका है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान को छोड़े दुनिया के जो टॉप के जो कमेंटेटर हैं उनमें से जो है वो रमीज राजा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रमीज राजा जो है वो आपको कमेंट्री में दोबारा देखते जो है वो दिखाई देंगे, और मे भी वो एशिया कप में भी जो है वो कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई दें, वर्ल्ड कप में दिखाई दें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के अलावा जो है वो लंदन प्रीमियर लीग में भी जो है वो कमेंट्री पैनल का जो कमेंट्री पैनल को ज्वाइन कर लिया। और वो लंदन प्रीमियर लीग जो कि 30 जुलाई से जो है वो अगस्त 22 तक खेली जाएगी श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में, सिवाय हम्बनटोटा के। तो क्योंकि हम्बनटोटा में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैचेस खेले जाने ओडीआई सीरीज, तो वहां पे जो है वो जो है वो कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। और दूसरा जो मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी कि बाबर आजम को कोलंबो स्ट्राइकर की वजह से, कोलंबो जो स्ट्राइकर्स हैं उनकी तरफ से कप्तानी से हटा दिया गया है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि बाबर आजम जो है वो कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल भी नहीं होंगे उनकी पाकिस्तान की नेशनल साइड से, क्योंकि कप्तान है तो कप्तान तो टीम से बाहर नहीं रह सकता। तो इस वजह से उनकी पाकिस्तान की टीम के साथ कमिटमेंट्स हैं, और उन्हें पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो खेलनी है, सीरीज खेलनी है। तो इस वजह से भी मे भी कोलंबो स्ट्राइकर्स ने सोचा हो कि ठीक है बाबर आजम जो हैं वो फुली अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम डिक वेला जो कि हमारा एक लोकल टैलेंट है उसी को प्रमोट करते हैं, और हमें डिक वाला अगर जो है वो ज्यादा प्रमोट हो जाएंगे, बाबर आजम जो है उनकी टीम में बाबर आजम उनको समझाएंगे, वो आगे अच्छा करेंगे, तो श्रीलंका को फायदा होगा। तो हर मुल्क को और हर मुल्क के खिलाड़ी को जो है वो अपने मुल्क को प्रमोट करने की और अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करने का पूरा हक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बाबर आजम के शायकीन जो है वो काफी नाराज हैं इस चीज से कि अगर आपको कप्तान चेंज ही करना था तो आपको बाबर आजम को कप्तान बनाना नहीं चाहिए था। लेकिन उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज भी खेली जानी है। आई होप यू एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो। तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।